नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सरल आवर्त गति और सरल लोलक के विषय में पढ़ने वाले हैं। प्रायः सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति होता है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति क्या हुआ? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, एक बार उसको खींचे तो एक सेकंड में जितना बार कंपन करेगा उसको आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति क्या हुआ? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। अर्थात एक सेकंड में जितना बार कंपन करता है, जितना बार दोलन करता है, उसे आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति को n से सूचित किया जाता है। आवृत्ति को n से सूचित किया जाता है तथा इसका मात्रक हर्ट्ज जो होता है, परीक्षा में देता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। आवृत्ति हुआ प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे n से इंडिकेट किया जाता है। तो फिर क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल को t से सूचित किया जाता है। तो आवर्तकाल क्या हुआ? एक कंपन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। एक बार मान लीजिए स्प्रिंग खींचे तो एक दोलन करने में यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल क्या हुआ? एक आवृत्ति को, एक कंपन को, एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। तो आवर्तकाल क्या हुआ? t बराबर क्या हुआ? 1/n। मतलब आवर्तकाल क्या होता है? इसका आवृत्ति का विपरीत होता है। आवर्तकाल आवृत्ति का विपरीत होता है। यदि है कोई चीज़ कंपन अधिक करेगा, तेजी से करेगा, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? कम होगा। और धीरे धीरे कंपन करेगा तो उसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा। क्लियर? अब है एक आवर्त गति। आवर्त गति। आवर्त मतलब क्या होता है कि एक निश्चित दिशा, एक निश्चित जगह पे आवर्त गति करना। निश्चित समय के अंतराल पर एक, मान लीजिए यहाँ से कोई आया, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जैसे झूला है तो झूला में क्या होता है? आवर्त बार बार, आवर्त मतलब बार बार गति करना, किसी निश्चित सीमा के अंदर बार बार दोलन करना, गति करना आवर्त गति कहलाता है। आवर्त गति क्या हुआ? एक निश्चित सीमा के अंदर बार बार दोलन करना आवर्त गति कहलाता है। और है सरल। सरल मतलब क्या है? सीधी रेखा। सीधी रेखा में बार बार आगे पीछे करना सरल आवर्त गति कहलाता है। तो आवृत्ति क्या हुआ? आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। और आवर्तकाल हुआ एक कंपन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। तो आवर्तकाल t बराबर क्या हो जाएगा? 1/n। तो n बराबर भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना करेंगे तो 1/t। मतलब आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर आवर्त गति क्या हुआ? आवर्त मतलब बार बार दोलन करना। और सरल आवर्त गति सीधी रेखा में बार बार आगे पीछे दोलन करना सरल आवर्त गति कहलाता है। अब है लोलक। देखिए सरल लोलक। जैसे हम सब झूला देखते हैं, बगीचे सब में झूला रहता है, वह किसका उदाहरण है? सरल लोलक का उदाहरण है। यहाँ क्या है?
कोई चीज़ ऊपर बंधा रहता है, यहाँ रस्सी हो या हो कुछ है, और यहाँ मान लीजिए लगा हुआ है, तो ये जो लगा है इसको दोलक कहा जाता है। एक आधार हुआ और एक निश्चित लंबाई जिसका नहीं बढ़े, और यह क्या होना चाहिए, कहता है भारहीन, व्यवहार में भारहीन होता नहीं है। एक निश्चित लंबाई और किसी आधार में बंधा हुआ है, तो यह जो स्थिति है सरल लोलक कहलाता है, और यह दोलक कहिए, सरल लोलक है, यह दोलन हो गया। जैसे हम झूला देखते हैं, झूला को यहाँ से ले गए यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ से ले गए यहाँ, यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ से तो फिर क्या होगा, यहाँ आता है, फिर यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ तक आया, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यह जो चलते रहता है, यह स्थिति क्या है, सरल लोलक का है, सरल लोलक का है। तब देखिए इसमें होता है, यहाँ से चला झूला खींचे और फिर आ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चले यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से जो यहाँ चला जितना दूरी हुआ इसका महत्तम विस्थापन होता है। महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। लोलक का जो महत्तम विस्थापन हुआ, लोलक का जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से है, तो इसको यहाँ से खींचे तो यहाँ से फिर यहाँ जहाँ तक जाएगा और जहाँ से जहाँ तक आएगा, तो यह क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो आयाम क्या हुआ, महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। आयाम हो गया, लोलक का जो महत्तम विस्थापन है उसको आयाम कहा जाता है। अब फिर देखिए, जैसे यहाँ से खींच के यहाँ लाए तो फिर क्या होता है, यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ आया, अब फिर यहाँ से क्या होता है, जाते जाते इधर आता है, तो यहाँ क्या क्यों आता है, यहाँ से यहाँ, तो इस पे एक बल लगता है जिसे प्रत्यायन बल कहा जाता है। प्रत्यायन बल, प्रत्यायन बल क्या हुआ, वस्तु को, लोलक को सम स्थिति, मतलब सम मतलब क्या, स्थिर अवस्था में जो बल लगता है उसे प्रत्यायन बल कहा जाता है। प्रत्यायन बल क्या हुआ, लोलक पर लगने वाला ऐसा बल जो कि लोलक को, दोलक को सम स्थिति में, स्थिर स्थिति में लाना चाहता है, उसे प्रत्यायन बल कहा जाता है। प्रत्यायन बल क्या हुआ, लोलक को यहाँ से लगा, प्रत्यायन बल लगा तो इसको यहाँ क्या होता है, लाकर स्थिर में लाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ आता है इसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते कहाँ आ जाता है, यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ आया तो यहाँ से फिर प्रत्यायन बल लगाना चाहता है, इस क्या करता है, यहाँ से लगेगा, इसको स्थिर में लाना चाहता है, फिर यहाँ से गति करके क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो प्रत्यायन बल क्या हुआ, स्थिर अवस्था में लाने वाले बल को प्रत्यायन बल कहा जाता है। अब देखिए, इसको कहा जाता है माध्य बिंदु, ये हो गया माध्य बिंदु, और ये जहाँ तक गया है इसको अंत बिंदु कहा जाता है, इसको अंत बिंदु कहा जाता है। ये हुआ बीच वाला जो हुआ तो इसको क्या कहा जाता है, माध्य बिंदु, और यहाँ तक जो है इसको अंत बिंदु कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें माध्य बिंदु पर क्या होता है, इसमें लोलक जब चल रहा है तो माध्य बिंदु पर गतिज है, यहाँ क्या है, वेग, वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। यहाँ से जब चलता है तो सबसे वेग क्या होता है, वेग यहाँ क्या होगा, सबसे अधिकतम कहाँ होगा, माध्य बिंदु पर वेग क्या होता है, अधिकतम होगा। अब वेग जब अधिक है तो गति मतलब क्या हुआ, सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ है, तो वेग जब यहाँ अधिक है तो गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, अधिकतम होगा माध्य बिंदु पर। अब माध्य बिंदु पर क्या है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो रहा है गति में, और यहाँ गतिज ऊर्जा अधिक है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थितिज
ऊर्जा क्या हो जाएगा, शून्य या सबसे न्यूनतम होगा। सबसे अधिकतम क्या होता है ये, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, सबसे न्यूनतम कहिए या शून्य कहिए। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, सबसे कम या शून्य। फिर क्या है, त्वरण। देखिए त्वरण किसको कहा जाता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो सबसे अधिक वेग यहाँ रहता है, सबसे अधिक वेग है तो वेग में परिवर्तन है, तो त्वरण यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो माध्य बिंदु पर क्या हो रहा है, गति, जो मतलब गति में सबसे अधिक कहाँ रहता है, यहाँ, तो वेग सबसे क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या है, गति में है, सबसे अधिकतम हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और त्वरण क्या हुआ, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब है अंत बिंदु पे। देखिए ये अंत बिंदु पर क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे ही यहाँ आया तो वेग क्या होगा, यहाँ आके सबसे कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। वेग यहाँ अधिकतम है तो यहाँ सबसे वेग न्यूनतम हो जाएगा। अब यहाँ से न्यूनतम होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, यहाँ सबसे जाके यहाँ रुक जाता है, कम हो जाता है, शून्य कहिए, या गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा या न्यूनतम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यहाँ गति नहीं लगेगा तब इधर लौटेगा। अब स्थितिज ऊर्जा, यहाँ स्थितिज ऊर्जा सबसे क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। फिर त्वरण देखिए, यहाँ से जाके रुका, रुकने के बाद क्या, इधर जैसे ही लौटता है वेग में परिवर्तन होता है तो अधिकतम हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो क्या देखें, माध्य बिंदु पर वेग सबसे अधिकतम यहाँ होता है। झूला में देखते ही होंगे जैसे झूलता है, यहाँ से आया आगे। गतिज ऊर्जा क्या होता है, अधिकतम होता है, पूरा गति में रहता है माध्य पे। फिर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। त्वरण वेग परिवर्तन का दर भी शून्य हो जाता है। इसका विपरीत यहाँ अंत बिंदु पर होता है, वेग क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, या शून्य कहिए, न्यूनतम हो गया। अब है स्थितिज ऊर्जा, यहाँ अधिकतम हो जाएगा, त्वरण यहाँ अधिकतम हो जाएगा। अब है आवर्तकाल। इसका जो आवर्तकाल होता है, दोलक या लोलक का आवर्तकाल T समानुपाती √L होता है। T समानुपाती √L। आवर्तकाल क्या होता है, T समानुपाती √L होता है। अर्थात क्या हुआ, इसका यदि लंबाई बढ़ेगा, ठीक है, ये लोलक का लंबाई बढ़ेगा, L ये हो गया, लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने से क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ेगा। अर्थात क्या हुआ, लंबाई बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यह धीरे धीरे चलेगा। आवर्तकाल मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, ये आवर्तकाल। क्या हुआ, लंबाई बढ़ने पर क्या हुआ, आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ेगा मतलब क्या हो, इसका समय बढ़ेगा, तो मतलब यह धीरे धीरे चलेगा। धीरे धीरे चलेगा मतलब आवृत्ति कम हो जाएगा, स्पीड कम होगा। फिर T समानुपाती √1/g। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का विपरीत होता है। ये जो लोलक होता है, सरल लोलक होता है, वह क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत। T समानुपाती 1/√g। अर्थात क्या हुआ, यदि g का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल कम होगा, g का मान कम होगा तो आवर्तकाल अधिक होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, g का मान कम हुआ तो ये बढ़ेगा, विपरीत है। जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है तो आवर्तकाल क्या होगा,
अधिक होगा। आवर्तकाल अधिक होगा मतलब यह धीरे धीरे चलने लगेगा। और जी का मान जहाँ अधिक हुआ तो यह क्या होगा, आवर्तकाल कम होगा। आवर्तकाल कम का मतलब यह स्पीड से चलेगा, तेज़ी से चलने लगेगा। तब जानते हैं जब बराबर में बदलते हैं समानुपाती को तो क्या करते हैं, बराबर में बदलने के लिए कोई नियतांक दिया जाता है तो टू पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, L/G। तो परीक्षा में देता है आवर्तकाल का बराबर क्या होता है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह है किसमें पढ़ाए हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में बताए हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा। क्लियर। तो क्या हुआ, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। तो अब चलिए इसमें कहीं भी है m का नहीं है, द्रव्यमान का इसमें नहीं है। देख लिए T बराबर आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, इसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात क्या हुआ, परीक्षा में देता है यहाँ कोई झूला है, एक झूला पर कोई लड़की बैठी हुई है। अब उसके जगह है कि एक लड़की और बैठ गई, दो लड़की और बैठ गई, तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ कहीं इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, किसी में है नहीं। जब द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है तो एक लड़की बैठे या दो लड़की बैठे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला तो परीक्षा में देता है एक लड़की बैठी है उसके जगह दूसरी आके बैठ गई, एक लड़का बैठा है दूसरा बैठ गया, तो इसका क्या होगा, आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा एक आता है परीक्षा में, कोई लड़की झूले पे बैठी हुई है। अब झूले पे बैठी हुई है तो जब वह खड़ी हो जाती है तो क्या होगा, जब झूला पे बैठी हुई झूल रहा है वह खड़ी हो गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्तकाल पर, क्या होगा। देखिए यहाँ लड़की बैठी है तो किसी का भी लंबाई मापा जाता है कहाँ से, बीच का जो नाभि होता है केंद्र होता है। जब बैठी है लड़की तो वो यहाँ से यहाँ तक है। अब जैसे ही खड़ी हो गई तो यहाँ हुआ तो इसका प्रभावी लंबाई जो क्या होता है यहाँ तक था तो अब कम हो जाता है, इसका केंद्र कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो जब खड़ी होती है लड़की तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, जिससे इसका लंबाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लंबाई क्या होगा, कम हो जाता है। जब लड़की बैठी हुई है खड़ी हुई तो उसका प्रभावी लंबाई कम हो जाता है। अब लंबाई कम हुआ, ठीक है, बताए हैं ये कम, तो आवर्तकाल भी कम। लंबाई जब कम हो गया तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। आवर्तकाल कब कम होता है, यह जब तेज़ी से चलता है तब जल्दी जल्दी चलेगा, आवर्तकाल तब कम होगा। अर्थात झूला क्या हुआ, तेज़ी से चलने लगेगा, जब तेज़ी से चलेगा तब क्या होगा, आवर्तकाल कम होगा। क्लियर। अब फिर क्या देता है, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में घड़ी क्या होता है, देखिए गर्मी के मौसम में घड़ी है, पेंडुलम वाली घड़ी है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो गर्मी के मौसम में लंबाई इसका बढ़ गया, लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब लंबाई जब बढ़ा तो आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ गया मतलब घड़ी धीरे धीरे चलने लगेगा। जब धीरे धीरे चलेगा तब इसका आवर्तकाल क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब सुस्त हो गया, धीरे धीरे चलने लगेगा। तो गर्मी के समय में क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सुई की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ा तो इसका आवर्तकाल बढ़ गया, आवर्तकाल बढ़ गया, अर्थात यह धीरे धीरे चलने लगता है। इसका विपरीत है सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में लंबाई क्या होता है, कम हो जाता है। जब लंबाई कम हो गया तो आवर्तकाल भी कम होगा। आवर्तकाल कम होने का मतलब समय कम लगेगा, मतलब तेज़ी से चलने लगेगा, घड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा। फिर है जी के मान पे, देखिए जी का मान,
जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़े हैं, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी होती है। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी होती है। जैसे पृथ्वी के ऊपर ले गए लोलक को, ऊपर जब ले जाएंगे पृथ्वी के ऊपर तो जी के मान में क्या होगा, यह जब कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ऊपर गया जी के मान में कमी हुआ तो आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ गया मतलब यह धीरे धीरे चलने लगेगा। पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पे आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, जी का मान कम होता है। आवर्तकाल बढ़ा मतलब यह धीरे धीरे चलने लगेगा। फिर अंतरिक्ष गए, अंतरिक्ष में क्या होता है, जी का मान 0 हो जाता है। जी का मान अंतरिक्ष में 0 होता है, भारहीनता होता है। तो अंतरिक्ष में क्या होगा, यह काम नहीं करेगा, जी का मान 0 हो जाएगा। तो पेंडुलम वाली घड़ी काम नहीं करेगा। फिर क्या है, चंद्रमा पर, जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रमा पर क्या होता है, जी का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का क्या होता है, जी का मान 1/6 होता है। अब जब यह 1/6 होता है तो मतलब कम होता है जी का मान चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब आवर्तकाल ज़्यादा होगा अर्थात यहाँ पेंडुलम वाली घड़ी क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा। क्लियर। अब है फिर एक आता है सेकेंडी लोलक। सेकेंडी लोलक परीक्षा में देता है। सेकेंडी लोलक क्या है, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो। आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे सेकेंडी लोलक कहा जाता है। सेकेंडी लोलक क्या हुआ, ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो। जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे सेकेंडी लोलक। नॉर्मली क्या लगता है, सेकेंडी लोलक 1 सेकंड का होगा, नहीं। तो आवर्तकाल जिसका 2 सेकंड हो, ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे सेकेंडी लोलक कहा जाता है। सेकेंडी लोलक क्या हुआ, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो उसे सेकेंडी लोलक कहा जाता है। सेकेंडी लोलक क्या हुआ, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। फिर आवर्तकाल क्या पढ़े, तो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। फिर क्या पढ़े, आवर्तकाल हो गया आवर्त गति, बार बार जो गति करता है, दोलन करता है, उसे आवर्त गति कहा जाता है। फिर है सरल आवर्त गति, क्या हुआ, एक सीधी रेखा में जो बार बार गति करता है उसे सरल आवर्त गति कहा जाता है। फिर लोलक पर है, एक निश्चित लंबाई वाला हुआ है, यहाँ आधार से बंधा है, इससे जो होगा उसको लोलक कहा जाता है। लोलक दोलन क्यों करता है, जैसे यहाँ से खींचे यहाँ आए तो प्रत्यायन बल लगता है। तो प्रत्यायन बल किसको कहा जाता है, सम अवस्था में लाने वाले बल को प्रत्यायन बल कहा जाता है। इसको माध्य स्थिति कहा जाता है, इसको अंत बिंदु कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको आयाम कहा जाता है। माध्य स्थिति पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, वेग सबसे अधिक होगा। फिर यहाँ क्या पर है, यहाँ गतिज ऊर्जा कम होगा, स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा, त्वरण भी क्या होगा, अधिक होगा। फिर क्या पर है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g। आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। और गुरुत्वीय त्वरण में विपरीत होता है, ये कमेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे चलेगा, आवृत्ति उसका धीरे धीरे हो जाएगा। फिर पढ़े सेकेंडी लोलक क्या है, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है उसे सेकेंडी लोलक कहा जाता है। धन्यवाद।